नमोस्तोचर श्री अनुज जैन कसराबाद एमपी से अपनी शंका रख रहे हैं। हम मात्र जैन हैं, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हैं, तो हमारा गुण स्थान कौन सा है? हम जैन हैं इसलिए देव शास्त्र पर श्रद्धा रखते हैं, पहली बात। अथवा हमारे माता पिता जा रहे थे देव शास्त्र गुरु के पास, इसलिए हम भी जाते हैं, दूसरी बात। अथवा हमें गुरुओं ने बताया कि बेटा अपने भगवान, अपने गुरु, अपने शास्त्र को ही नमन करना है और किसी को नहीं, ये तीसरी बात। अथवा किसी राजा या परिवार का भय है तो हम देव शास्त्र गुरु वास्तु को मानते हैं, चौथी बात। इन चार कारणों से भी यदि हम देव शास्त्र गुरु को मानते हैं तो हमारा गुण स्थान पहला ही है, ध्यान रखना, चौथा नहीं है। चौथा गुण स्थान कैसे बनेगा? देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, सच्चा स्वरूप जान करके, यही स्वरूप ऐसा है, अन्य स्वरूप परमात्मा का नहीं, गुरु का नहीं, शास्त्र का नहीं। इस प्रकार से स्वरूप जान करके उस पर श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और इसके अलावा मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं एकत्व आत्मा हूँ, ऐसा जो श्रद्धान करना, मेरा सुख दुख का कोई करता नहीं, मैं किसी के सुख दुख का करता नहीं, मैं किसी का करता नहीं, इस प्रकार का जो श्रद्धान है वह निश्चय श्रद्धान है। और इन दोनों के श्रद्धानों से ही हमें सम्यक की प्राप्ति होती है, फिर हमारा चौथा गुण स्थान हो जाता है। नमोस्तोचर श्री अविनाश जैन कसराबाद मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। छायक समदृष्टि चौथे गुण स्थान वाला और छठवें और सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि में कौन श्रेष्ठ है? छायक सम्यक दृष्टि, मात्र वो सम्यक दृष्टि छायक है, लेकिन मुनिराज सम्यक दृष्टि के साथ साथ वो चारित्र में भी जो हैं संपन्न हैं, चारित्र से संपन्न है, रत्नात्रय से संपन्न है, सम्यक दर्शन के साथ चारित्र भी संपन्न हैं, इसलिए मुनिराज ही श्रेष्ठ हैं। राम छायक सम्यक दृष्टि थे, लेकिन रत्नात्रयधारियों की वो विशेष पूजा, कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज को प्रदान करके आहार, उनकी भक्ति करना, तो इस प्रकार से पूज्य तो श्रेष्ठ तो मुनिराज ही हैं, रत्नात्रय के धारी। भले ही उनके पास छयोसम सम्यक दर्शन ही क्यों ना हो, लेकिन छयोसम सम्यक दर्शन साथ साथ जो उनके पास सम्यक सम्यक चारित्र जो उनके पास है, रत्नात्रय है, उसके कारण वो श्रेष्ठ हैं और वो पूज्य हैं। भले ही चौथे गुण स्थान वाला छायक सम्यक दृष्टि ही क्यों ना हो, उसकी अपेक्षा पूज्य तो मुनि ही होते हैं। नमोस्तोचर श्री वंदना दीदी महावीर जी राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। समाधि के लिए हमें क्या करना चाहिए? सामायिक उसी की होती है जिसके पास संयम होता है, संयम के बिना समाधि नहीं होती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें संयम के लिए प्रयास करना चाहिए, संयम में तत्पर होना चाहिए। प्राणी संयम करो, इंद्रिय संयम करो, वाणी संयम करो, भोगो भोग के परिमाण बनाओ, परिग्रह का परिमाण बनाओ, सामायिक करो, 3 टाइम सामायिक कीजिए, प्रोषदोपवास कीजिए, इंद्रियों से विरक्त होइए, संसार भोगों से जो आसक्ति है उसको समाप्त कीजिए और सौ पर भेद ज्ञान कीजिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसका अनुभव कीजिए। इन सभी तमाम कारणों के निमित्त से ही हमारा समाधि मनन होता है, अर्थात मन संबंधी आधि, शरीर संबंधी व्याधि और शरीर और संसार संबंधी उपाधि जितनी हैं उनको समाप्त करने की शक्ति हमारे अंदर पैदा होती है, तभी हमारी समाधि होती है। और इन सब कारण में संयम सबसे बड़ा अहम है, इसलिए हमें संयम की ओर बढ़ना चाहिए। नमोस्तोचर श्री रितेश चौधरी बाबई मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या असंयमी देवी देवताओं को पूजा जा सकता है? असंयमी जो देवी देवता हैं, मिथ्या दृष्टि, उनकी कभी भी पूजा नहीं होती है और ना ही उनका कोई सम्मान होता है। लेकिन असंयमी हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से सहित हैं और भगवान के सच्चे सेवक हैं, तो उनकी पूजा तो नहीं होती है, लेकिन यथा योग सम्मान जरूर होता है, अथा योग आदर जरूर होता है। हम भी उनको शांतिनाथ विधान आदि में परिवार सहित सम्यक दृष्टि देवी देवता आइए और आप भी पूजा करिए, तो इस प्रकार से उनको सम्मान देते हैं ना। पूजा का अर्थ क्या है? सम्मान। अब कौन किस योग के सम्मान के योग्य है वो आपको देखना। वीतराग भगवान का कैसे सम्मान होना है। देखिए, आप
जो आपके अच्छे श्रेष्ठ लोग हैं उनका आप कैसे सम्मान करते हैं, और जो आपके श्रेष्ठ नहीं हैं उनका आप सम्मान कैसे करते हैं। आपका घर में दामाद आया तो आप कैसे सम्मान करेंगे, और फिर पड़ोसी आदमी आया तो उसको कैसे सम्मान करेंगे। सबके सम्मान में अंतर है ना। सम्मान मतलब पूजा। तो वीतराग भगवान की जो पूजा है वो पूजा अलग है। सम्यक दृष्टि जो यक्ष यक्षिणी देवी देवता हैं उनका सम्मान अलग है। तो यथा योग भूमिका के अनुसार वैसा ही सम्मान रखें जो जिसके पद के योग्य हो। नमोस्तोचार श्री सुलभ जैन अमेरिका से अपनी शंका रख रहे हैं, 8 कर्मों में से कौन सा कर्म सबसे ज्यादा दुखदायी होता है? 8 कर्मों में सबसे दुखदायी मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म के निमित्त से ही प्राणी दुखी है, और सचमुच में प्रयास जो है मोहनी कर्म को नष्ट करने का ही किया जाता है। बाकी श्रेष्ठ कर्मों का नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि मोहिनी गया तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय से अंतर मुहूर्त बाद तीनों साथ जाना ही जाना है। इसलिए सबसे पहले मोहिनी कर्म का अभाव करना है, और उस मोहिनी कर्म में भी सबसे पहले अपनी श्रद्धा ठीक करना है, सम्यक श्रद्धा बनाना है, दर्शन मोहिनी पहले नष्ट करना है, और इसके बाद धीरे धीरे राग द्वेष कम करके चारित्र मोहिनी कर्म नष्ट करके वीतरागता प्रकट करना है। और जैसी ही वीतरागता प्रकट हुई तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय ये अंतर मुहूर्त बाद तीनों कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो 8 कर्मों में आघातीय कर्म को नष्ट करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी स्थिति पूर्ण करके वो स्वयं ही आपसे छूट जाएंगे। आयु नाम गोत्र वेदनी पुरुषार्थ यदि करना है तो मात्र एक मोहिनी कर्म जो सब कर्मों का राजा है, महाराजा है, उस कर्म को हमें क्षय करना है अपने भेद विज्ञान के बल से, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भेद विज्ञान ही बस हमारे पास एक कला है जिससे मोहिनी कर्म को नष्ट कर सकते हैं। आज तक जितने सिद्ध हुए हैं, आगे जितने होंगे या वर्तमान में विदेश क्षेत्र आदि से हो रहे हैं, वो सभी भेद विज्ञान के बल से ही हो रहे हैं, मोहिनी कर्म को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए सब कर्मों में सबसे खतरनाक और सबसे बलवान मोहिनी कर्म है, इसलिए उसको नष्ट करने का प्रयास करो। नमोस्तोचार श्री सुषमा जैन मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, क्या सिद्धशिला में सुखी सुख है? यदि ऐसा है तो वहाँ अनंत निगोदीय जीवों को दुखी क्यों हैं? सिद्धशिला में सुखी सुख नहीं है भैया। सिद्धशिला में रहने वाले जो सिद्ध परमात्मा है उनको सुखी सुख है, ऐसा मानना। और वहाँ पर रहने वाले तिरंजीव हैं उनको सुख नहीं है। तो सुख कहाँ पर है? आत्मा ने जहाँ कर्मों को नष्ट कर दिया वहीं पर सुख है। कर्मों का नष्ट कहाँ होता है? यहीं पर होता है। संवेद शिखर में जो पारसनाथ का मोक्ष हुआ तो सुख तो यहीं प्रकट हो गया। वो तो वहाँ पर आत्मा जाकर के ठहर गई, रुक गई, वहाँ पर स्थान में जाकर के रुक गई। सुख तो यहीं मिल गया था। तो आत्मा को सुख है, सिद्धात्मा को। तिरंज जीव तो ठसाठस 3 लोक में भरे हुए हैं, तो उनको सुख मिलेगा? वो उनको सुख मिल ही नहीं सकता जब तक वो अपने कर्मों को नष्ट नहीं करेंगे। तो सिद्ध परमेश्वर ने अपने कर्मों को नष्ट किया, इसलिए सुखी सुखी हैं। चाहे वो पारसनाथ की टोंक से सिद्ध बने हों और चाहे वो सिद्ध बन करके सिद्धालय में विराजमान हो गए हों। नमोस्तोचार श्री बाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी सीहोर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या मंदिर जी में टाइल्स फर्श आदि लगाने चाहिए? टाइल्स लगाओ, पत्थर लगाओ, ये सब अपनी अपनी जो हैं वहाँ की व्यवस्थाएं हैं। किसी के पास धन अधिक है तो वो अच्छे सुंदर सुंदर फर्श लगाता है, मार्बल लगवाता है। किसी के पास नहीं है तो टाइल्स से काम चला लेता है। टाइल्स भी ना होगी तो वो क्या बोलते हैं कि सीमेंट से काम चला लेगा। सीमेंट भी ना हो तो मिट्टी का लेप से काम चला लेगा। ये तो सब अपनी अपनी धन आदि की व्यवस्था के अनुसार है। टाइल्स में ज़्यादा पाप है, पत्थर में ज़्यादा पाप नहीं है। अरे पत्थर भी निकालोगे तो भी एक इंद्री का दोष है, और टाइल्स भी मिट्टी आदि केमिकल से बनती है तो उसमें भी दोष है। ठीक है ना। हिंसा तो दोनों में ही हैं। अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार कार्य को देखना चाहिए। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।